हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्राइंगल विद लेग्स 1x and y एंड हैज कॉमन राइट एंगल विद द ट्राइंगल। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, इसका नाम रख देते हैं ABC और यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रा किया गया है। ऐसे इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्राइंगल का मतलब होता है कि भाई उसके अंदर साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है जी, और लेग्स क्या है ट्राइंगल की, इसको आप रख लीजिए y, इसको रख लीजिए x, ये टोटल लेंथ है। ठीक है जी, और बोला गया है हैज कॉमन राइट एंगल विद द ट्राइंगल, दैट मीन्स ये कॉमन राइट ट्राइंगल का ये वाला एंगल है। तो स्क्वायर के सारे 90 है बट ये वाला कॉमन है। ठीक है जी, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, हमें निकालना है पेरीमीटर स्क्वायर का। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं स्क्वायर की साइड ए और ए। ठीक है जी, और हम इसको नाम दे देते हैं ABCD और E। ठीक है जी, दैट मीन्स हमें निकालना क्या है, 4 टाइम्स A निकालना है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ऑप्शंस में XY के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें A को XY की फॉर्म में लाना है। देखिए सबसे पहले ये पोर्शन कितना हो जाएगा, इसका नाम ने दिया है DEF। BF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Y माइनस A। ठीक है जी, टोटल Y है, ये A है तो Y माइनस A हो जाएगा। उसी अनुसार ये कितना हो जाएगा, X माइनस A। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? सो आई कैन राइट CD एज X माइनस A और BF Y माइनस A। ठीक है जी, अब देखिए दो ट्राइंगल्स लेंगे हम, एक ली हमने CDE, ट्राइंगल CDE, और ट्राइंगल ली CAB। ठीक है जी, देखिए इसमें एंगल C कॉमन है तो दैट मीन्स ये इक्वल है, एंगल C इक्वल टू एंगल C। रीजन ये आपने 10th क्लास में ऐसे किया होगा। और एंगल A कॉमन बताया गया है 90 डिग्री, तो ये भी ठीक है जी, इज 90 डिग्री। और क्या है, देखिए एंगल B भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों? एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के, क्योंकि अगर दो एंगल ट्राइंगल के बराबर हैं तो थर्ड एंगल होगा ही 180 माइनस करके। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, CD अपॉन CA, CD बाय CA CE बाय CB के बराबर होगा। और थर्ड आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ED अपॉन AB। अब देखिए इसको चेक कैसे करते हैं कि हमने यही साइड्स क्यों ली। देखिए एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है जी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इसके सामने वाला एंगल क्या है, CD इस ट्राइंगल का। देखिए मैं ट्राइंगल अलग से कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, छोटी वाली। एक है CDE और एक है CAB। ठीक है जी, एक एंगल है एंगल E और इसका एंगल B, इसकी अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, AC। ठीक है जी, और इसकी अपोजिट आ रही है CD, तो आ गया CD अपॉन CA और AC इज द सेम थिंग। दूसरा एंगल कौन सा आया, एंगल C। इस ट्राइंगल के लिए कौन सी साइड है, ED, और बड़ी के लिए कौन सी ट्राइंगल है, AB साइड आ रही है, तो ED बाय AB। अब ये है कॉमन राइट एंगल। ठीक है जी, और यहाँ पे ये भी राइट एंगल है इस ट्राइंगल का। ठीक है जी, ये है बड़ी ट्राइंगल का। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड आ रही है BC और इसकी आ रही है अपोजिट CE, तो CE बाय CB। जा तो आप रेशो बड़ी ट्राइंगल की सारी साइड्स ऊपर रख सकते हैं, जा छोटी ट्राइंगल की वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए काम की रेशोस हैं ये दो। देखिए CD कितना आ रहा है, X माइनस A अपॉन CA इज X। ED कितना आ रहा है आपका A और AB कितना आ रहा है Y। अब इस एक्सप्रेशन से आपने A को अलग करना है, सो दैट हमारा मिशन क्या है, 4A मीन्स पेरीमीटर निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू X और Y आ जाएगा ये, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब Y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा XY माइनस AY इज इक्वल टू AX। ठीक है जी, अब आपको A निकालना तो A वाली टर्म्स को इस साइड कर दीजिए, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, AX प्लस AY इज इक्वल टू XY। ठीक है जी, तो A कॉमन, X प्लस Y इज इक्वल टू XY। A कितना आ जाएगा, XY अपॉन X प्लस Y। ठीक है जी, अब A आ गया, आपको क्या निकालना है, 4A, तो दैट वुड बी 4XY अपॉन, सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B। ठीक है जी, ये कंसेप्ट कौन सा है, सिमिलर ट्राइंगल्स का। 4 equal discs are placed such that each one touches 2 others. If the area of empty space enclosed by them is 150 upon 847 square centimeters, then the radius of each disc, ठीक है जी, यूनिट सबके सेंटीमीटर ही आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए 4 डिस्क्स इस तरह प्लेस की जाती हैं, डिस्क सर्कुलर की, ईच वन टचेस 2 अदर, इस तरह बनेगी कुछ। देखिए डायग्राम्स में थोड़ा मेरा हाथ उतना अच्छा नहीं है। ठीक है जी, अब इनके सेंटर्स ऐसे रख लेते हैं।
ठीक है जी। अब देखिए आपको बोला गया एरिया ऑफ द एम्प्टी स्पेस जो है ये कितना दिया हुआ है, एम्प्टी स्पेस का 150/847 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द डिस्क। पहले आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी, और ये जो पॉइंट है इनको नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर और यहाँ पे एस। ठीक है जी। अब देखिए मान लेते हैं हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ ईच डिस्क। तो दिस वन विल बी द रेडियस, सो आई कैन से ए पी, ये सारा रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है जी। दिस इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है जी। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी विल बी 2r। ठीक है जी। बी सी कितना हो जाएगा 2r, सी डी भी 2r और ए डी भी 2r। दैट मीन्स दिस इज बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब देखिए ये ए बी सी डी जो फिगर पड़ी इसकी सारी साइड्स की लेंथ किसके बराबर है 2r। दैट मीन्स आई कैन से दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब हम इस स्क्वायर में देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी विल बी साइड स्क्वायर। साइड कितनी आ रही है 2r का होल स्क्वायर, सो दिस वुड बी 4r स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर में से जब मैं इन सेक्टर्स का एरिया माइनस करूंगा, ये सेक्टर देखिए, ये यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक है जी। कितने सेक्टर्स आ रहे हैं, 4 सेक्टर्स। ठीक है जी। ये 4 सेक्टर्स का एरिया ऑफ स्क्वायर अगर इसमें से माइनस करूं तो ये वाला एरिया आएगा। ठीक है जी। सो आई कैन राइट दैट 150/847 जो एक एम्प्टी स्पेस है अंदर शेडेड, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी। विच इज 4r स्क्वायर माइनस कितने सेक्टर्स हैं 1 2 3 4। इसको मैं यहाँ अलग से ड्रा कर देता हूँ सेक्टर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो सेक्टर ये वाला ड्रा करता हूँ मैं, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। ये r है, ये 90 डिग्री है, तो इसके एरिया किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी पाई r स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360। बट ये एक का है तो मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 से। यहाँ तक ले रहे हैं, देखिए 90 × 4 इज 360। तो ये वैसे भी अगर 4 क्वाड्रेंट्स हैं 90 डिग्री के, रेडियस सेम है, तो वो एक सर्कल ही बनेगा। तो दैट मीन्स सर्कल का एरिया आ गया पूरा पाई r स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पड़ा है पाई r स्क्वायर और क्या है यहाँ पे 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको कॉमन देखेंगे क्या निकलता है। सबसे पहले पाई की वैल्यू हम स्टैंडर्ड रखेंगे 4r स्क्वायर माइनस 22/7 r स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, r स्क्वायर। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस 22/7 विच वुड बी इक्वल टू 7 एलसीएम आ जाएगा। 7 4 जा 28 माइनस 22, सो दिस वुड बी 6/7 r स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप ये 6/7 को इससे इक्वेट करेंगे। 6/7 r स्क्वायर इज इक्वल टू 150/847। ठीक है जी। या तो यहीं पे कट करना शुरू कर दें, या फिर आप r स्क्वायर इज इक्वल टू 150 × 7 आएगा न्यूमरेटर में, 847 × 6। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप कैंसिल करना शुरू करेंगे। 3 2 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 और ये 25। आप सीधा कर सकते थे 25 6 जा 150। नाउ 7 का देख लेते हैं। 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 14 2 और 1। तो आपके पास क्या आ गया, ये 25/121 क्या आया r स्क्वायर। अब मुझे आगे कट नहीं करना है, इसको रिड्यूस नहीं करना है, बिकॉज r कितना आ जाएगा √25/121। ठीक है जी। फर्दर ये रिड्यूस हो भी नहीं सकता, तो आगे क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा 5/11 सेंटीमीटर्स। अब आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। इफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x and an equilateral triangle of side y are inscribed in a circle, then what is the ratio of x to y? किसमें सब्सक्राइब किए गए हैं, सर्कल में। देखिए पहले मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, इसके अंदर आ गया एक स्क्वायर। ठीक है। लेट अस सपोज इट इज हैविंग साइड ए बी सी डी, वर्टेक्स आ रहे हैं इसके। ठीक है जी। और इसकी साइड क्या है x। ठीक है जी। दिस इज द डायगोनल। यहाँ तक क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, फिर एक सर्कल ड्रा करेंगे और इस बारी क्या है, अंदर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल और इसकी साइड कितनी है y। ठीक है जी। यहाँ पे होगा एक। ठीक है जी। ये बेसिकली एक ही फिगर में ड्रा करने थे मैंने अलग अलग, सो दैट मीन्स सर्कल जो है उसका रेडियस सेम है। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नाउ ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 2r अगर मैं रेडियस लेट करता हूँ r। ठीक है जी। सर्कल सेम है, सेम रेडियस का है, ये एक कंबाइंड में आनी थी फिगर, मैंने अलग अलग में डाल दी। तो
ताकि आपको क्लियर हो जाए। नाउ हमें रेशियो निकालनी है x to y, तो हम क्या करेंगे, दोनों को r के रिस्पेक्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी r और ये टोटल हो जाएगा 2r। सो 2r का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और आई कैन से ये यहाँ पे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x कितना आ जाएगा, x वुड बी अंडर रूट 2r। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज r हो जाएगा आपका x अपॉन रूट 2। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो केस बताए हुए हैं, एक है ये जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, और दूसरा केस क्या है जिसके अंदर आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है। तो जब सर्कल इनसाइड हो जिसका रेडियस r है, लेट अस सपोज इसकी साइड है y, दिस केस में r की वैल्यू होती है y अपॉन 2√3। ये अब आपने अपने नोट्स में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिख के रख देना है फिगर के साथ। ये किसका है रेडियस, जब सर्कल इनसाइड है, इन सर्कल। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल है इनसाइड, यहाँ के लिए रेडियस जो होता है दैट इज r इज इक्वल टू y बाय रूट 3। ये आपने याद रखा। इसका मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट आई थिंक वो किसी वैल्यू का नहीं है। यहाँ पे आपको बस ये फॉर्मूला याद रखें सिंपली। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया r इज y अपॉन रूट 3। ठीक है जी, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि सर्कल जब इनसाइड है तो तब नीचे आ जाएगा 2, बट अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल इनसाइड द सर्कल है तो सिंपली y बाय रूट 3। नाउ r इज इक्वल टू y बाय रूट 3, r इज इक्वल टू x बाय रूट 2। तो दिस इंप्लाइज y अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x बाय रूट 2। ये कहाँ से आता है, ये यूक्लिड का लेमा है, वो कहता है, यूक्लिड्स के कुछ थ्योरम्स हैं दैट इफ a इज इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू c देन b शुड बी इक्वल टू c। ठीक है जी, नाउ आपको रेशियो क्या निकालनी है, x टू y। सो दिस इंप्लाइज y को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x बाय y, y इस साइड गया है तो रूट 2 अब आ जाएगा। सो दिस वुड बी रूट 2 बाय रूट 3। देखिए अब मैं इसको कॉमन भी कर सकता हूँ, दिस इज लाइक दिस, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने आप जहाँ पे भी आपने नोट्स बना के रखते हैं यहाँ पे ये दो फिगर्स ड्रा करके और इसका रेडियस, और इसमें कंफ्यूजन होती है जब आपको पेपर में आएगा, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपने ऐसे याद रखना है, जब सर्कल इनसाइड है तो रेडियस छोटा होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो ये छोटा करेगा रेडियस को। ठीक है जी, और यहाँ पे जब ट्राइंगल इनसाइड है तो इन दिस बोथ इज इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ठीक है जी, ये भी आपने लिख के रखना है। चलिए शाबाश। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ड्रॉन आउटसाइड ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एज बेस। ठीक है जी, इन सच ए वे दैट द पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट फिगर इज 7/6 times the perimeter of the original square. What is the ratio of the area of the triangle to the area of the original square? देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा की गई है एक स्क्वायर के आउटर साइड। ठीक है जी, यहाँ ड्रा कर देता हूँ मैं। अब इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D और इसको E। ठीक है जी, लेट अस सपोज स्क्वायर की साइड है A। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर मान लीजिए ये इक्वल साइड है तो ये भी A होगी, अगर ये A होगी तो ये भी A हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ X और ये X। ठीक है जी, तो बेस कितना आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल का A। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक हाइट कनेक्ट कर देते हैं F, दिस इज हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए आपको कहा क्या गया है, पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट फिगर, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर किसके बराबर है, 7/6 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। यहाँ बात समझने वाली है, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर कितना होगा। देखिए a 3a, फिर फिगर में ये चीज नहीं आएगी, आपके पास आएगा x और x। सो दैट मीन्स 3a + 2x इज इक्वल टू 7/6 ऑफ किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कितना है, a और a 4a। ठीक है जी, नाउ दिस इंप्लाइज 6 आप इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18a + 12x इज इक्वल टू 28a। a वाली टर्म से इस साइड जाएंगे क्या आ जाएगा, 10a इज इक्वल टू 12x, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 5a इज इक्वल टू 6x, 2 से कट जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है जी, अब स्क्वायर का एरिया तो हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया होगा a स्क्वायर। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा
बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है जी। बट यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालेंगे, हमने ये पहले भी किया हुआ है। देखिए ये कितना हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ इक्वल साइड्स, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। तो दिस विल बिकम a/2 यहाँ तक, ठीक है जी। तो आपका h किसके बराबर हो जाएगा, h स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज ये है। तो दैट मीन्स बेसिकली क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 5a इज इक्वल टू 6x। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रेशो में डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर का एरिया जो है a स्क्वायर। तो दैट मीन्स मुझे h किस फॉर्म में लेना है, a की फॉर्म में। तो मुझे x को चेंज करना पड़ेगा a में। तो कितना हो जाएगा, x विल बी 5a/6, ठीक है जी। यहाँ से देख लीजिए x कितना आ जाएगा, 5a/6। दिस वुड बी 5a/6 का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी 25a स्क्वायर अपॉन 36 माइनस a स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 36। दिस वुड बी 25a स्क्वायर, 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9। तो 9 into a square is 9a square. So this will become 16a square upon 36. ठीक है, this implies h कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16a square by 36. This is 4 square, this is 6 square and this is a square. So बाहर क्या आ जाएगा, 4/6a। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। So that means h कितना आ गया, 2/3a। यहाँ तक क्लियर है। अब आप सिंपली यहाँ पे एरिया लिख दीजिए 1/2। बेस कितना है, टोटल बेस इज a into 2a/3. So this will eventually become a square, 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, a square by 3 डिवाइडेड बाय a square। ये कितना हो जाएगा, a square by 3 into 1/a square। तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी, 1/3, और आई कैन राइट इट एज 1:3। ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा बट आपको कंसेप्चुअली इसको समझना है। ठीक है जी। ऐसे भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3a। यहाँ से आप ये भी साइड पे लिख सकते हैं अपने। ठीक है जी। ये मैंने समझाने के लिए आपको सारा बताया दैट दिस इज ऑलवेज 2/3 ऑफ a। तो आप लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, 2/3 ऑफ a ऑफ बेस। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। ए शॉर्ट पुट मेड ऑफ आयरन विद ए डायमीटर ऑफ 12 centimeter is melted into a solid cylinder with a height of 2 centimeter. What is the diameter of the cylinder made? शॉर्ट एक स्फेरिकल फिगर होती है जो गेम्स में खेली जाती है, जिसको हम एक सर्कल के अंदर खड़े होके थ्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम थ्रो करते हैं, इसके बाहर जाके फॉल हो जाता है, उसको आपने अपने आर्म में पकड़ के थ्रो करना होता है। जितनी दूर जाए उस लेंथ को नापा जाता है और विनर ढूंढा जाता है। ठीक है, तो दिस इज ए स्फीयर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा स्फीयर का, दैट वुड बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब फर्दर आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई 6 क्यूब। ठीक है जी। इज मेल्टेड इनटू ए सॉलिड सिलेंडर विद ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। तो दैट मीन्स पाई, इसको कैपिटल आर हमने फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, 2। देखिए यूनिट सेंटीमीटर है, ऑप्शंस में भी सेंटीमीटर्स में ही दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे पाई पाई कैंसिल कर दीजिए तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर विल बी 4। ये यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, दैट वुड बी 2.6 into 6 into 6 डिवाइड बाय 3। ये क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए आर कितना आ जाएगा, 2 पेयर बन रहे हैं, 2 का और एक 6 का। तो दिस वुड बी 2 into 6। ठीक है जी। दिस वुड बी 12 सेंटीमीटर्स। तो डाया कितना हो जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इक्वेशन के आप न्यूमरेटर में भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तब भी कैंसिल कर सकते हैं। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 times its radius. If the curved surface area of the right circular cylinder is 3696 centimeter square, then the volume of the cylinder is equal to, भाई स्पेसिफिकली 22/7 लेने को कहा गया है। देखिए हाइट कितनी दी हुई है, हाइट इज 3 times the radius. So h is equal to 3r. Now curved surface area 2 pi rh is equal to 3696. This implies 2 pi r, और h की जगह मैं लिख सकता हूँ 3r is equal to 3696. This implies r square कितना हो जाएगा, that would be 3696 divided by pi डॉट 6, 2 into 3 6, और पाई आर स्क्वायर इधर आ गया। तो ये हो जाएगा 3696 into 7 डिवाइड बाई 22 into 6। अब देखिए 11 से करते हैं इसको, 33 39, तो चल जाएगा 2 3 रिमाइंडर 3 39 अगेन
366, तो ये 3, ठीक है जी। अब देखिए 6 से करते हैं, 6 5 जा 30, 36 6, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 28। तो आपका आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 28 into 7, which I can write as 7 into 4 into 7. Now this is 2 into 2, तो this implies r will be equal to 7 into 2. r आ गया आपका 14 सेंटीमीटर्स। अगर r है इतना तो देखिए हमें निकालना क्या है, पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम। सो दिस वुड बी 22/7 into 14 into 14, h is 3r, तो ये कितना हो जाएगा 3 into 14, आप यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 7 2 जा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 25872 सेंटीमीटर की। ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ये 5 है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स each having a radius of 0.875 centimeters, radius 0.875 सेंटीमीटर and a thickness of 2 mm। यहीं पे आप इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर्स में तो ये बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। दैट नीड टू बी मेल्टेड टू क्रिएट ए क्यूबॉइड विद डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि कितने गोल्ड कॉइन्स चाहिए जिनका रेडियस है 0.875 सेंटीमीटर, थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर। सो दिस कैन बी अज्यूम्ड एज ए सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है जी। दैट नीड टू बी क्रिएट, मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाना है, डायमेंशंस हैं दिस, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5.5 इंटू 5 इंटू 3.5, ठीक है जी। ये हमने बनाना है, इक्वल टू आएगा इसका वॉल्यूम इंटू एन, n मीन्स नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो उस n को हम राइट हैंड साइड पे रहने देते हैं और नीचे लिख देते हैं 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर h होता है, तो ये हो जाएगा 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। सो जो ये डिवाइड करके आएगा दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फाइन। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 5.5 इंटू 5 इंटू 3.5 इंटू ये वाला 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइड बाय 22 इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। अब देखिए ये और ये कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, ये और ये जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और 7, 10⁻⁷, ठीक है जी। अब आप इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। देखिए ये है 55 2 11, इसको आप सेपरेट रहने देंगे बिकॉज ये आपको देगा सिंपली 10⁵। नाउ यहाँ है 5 और ये है 35, 5 1 37 7 और ये 175, फिर यहाँ पे इसको 7, यहाँ पे आ जाएगा 3 35, ठीक है जी। और चेक कर लें क्या कैंसिल हो सकता है, यस 7 1, फिर आ जाएगा 17 तो 2 125, फर्दर कुछ जाता है। सो दिस इज 7 into 11 into 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 2 into 35 into एक 2 ये है, एक 2 ये है, 2 into 2 into 35 into 125। नाउ 125 into 4 विल बी 1000, सो दिस वुड बी 400, ठीक है जी। नाउ 200 और ये आ जाएगा आपका 77 डिवाइडेड बाय 70। सो दिस वुड बी, देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, यहाँ द्वारा करेंगे 11 5 11 2। नाउ 5 into 5 is 25, तो 25 4 इज 100 और 108 32 और 3 तो ये आ जाएगा 35 5 5 25 5 35 और 35 कैंसिल। नाउ क्या क्या रह गया हमारे पास 2 2, नाउ इसको कैंसिल करते हैं 125 इंटू 2 इज 250 और ये आ जाएगा 500। तो आपको करना है ये 2 0 कैंसिल, 5 2 10 और ये 2 0। सो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। यहाँ कुछ गलती हो गई है, चलेंगे नेक्स्ट। A cylindrical disc of thickness 1 centimeter is made by melting two solid cylinders of radius 4 centimeter and 5 centimeters and length 6 centimeter and 4 centimeter। लेंथ का मतलब हुआ हाइट, ठीक है जी। अब देखिए रेडियस और हाइट ऐसे लिए जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये दो रेडियस हैं तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट 4 और 6 और सेकंड के लिए वुड बी 5 और 4, ठीक है जी। आपको बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल डिस्क बनाई जाती है इन दो सॉलिड सिलेंडर्स को मेल्ट करके, तो ये भी एक सिलेंडर ही है। सो आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर, थिकनेस इज हाइट विच आई कैन राइट 1, देखिए सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में, इज इक्वल टू पाई 4 स्क्वायर डॉट 6 प्लस
पाई 5 स्क्वायर डॉट 4। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप पाई आर स्क्वायर डॉट 1, पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर डॉट 6 प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 4। एक और चीज़ कॉमन आ सकती है यहाँ पे 4। यू वुड बी लेफ्ट विथ 24 प्लस 5 इंटू 4 20। अब आप पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, दैट वुड बी, एक सेकेंड, यहाँ से जब 4 कॉमन लिए तो 5 स्क्वायर वुड बी 25, तो दिस वुड बी 4.49। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो पहले ही ऐसी चीज़ बना दी जाए कि ये 2.7 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी 14 सेंटीमीटर्स, और यही आपसे पूछा गया है रेडियस। चलेंगे नेक्स्ट। ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 10 meters and radius 5 meter has a small circular cut of 0.5 meter radius on its top surface. What would be the total surface area of the tank? तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से ये स्मॉल सर्कुलर कट का एरिया माइनस कर देंगे। देखिए ऐसा है कुछ, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका आपको रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर्स और हाइट दी हुई है 10 मीटर्स। कहता है इसके यहाँ पे टॉप एक स्मॉल सर्कुलर कट है, इसका रेडियस है 0.5 मीटर्स। आपको टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स दिस सरफेस और ये सरफेस माइनस दिस वन, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन, हम ऐसे लिखते हैं एच प्लस आर, माइनस क्या हो जाएगा पाई 0.5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। दिस वुड बी 2 इंटू 22/7। करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाई सब ऑप्शंस में है, तो आई वुड लीव पाई एज इट इज। आर कितना है 5, एच प्लस आर वुड बी 15 माइनस 5/10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप कैंसिल कर दिए, दिस वुड बी 1/2। ये कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, 30 टू 5 150 पाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 पाई। अब आप पाई को कॉमन ले सकते हैं, 4 एलसीएम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख लीजिए 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज 1, 4, तो यहाँ आ जाएगा 600 पाई माइनस पाई, 600 माइनस 1, पाई हमने कॉमन ले लिया हुआ, सो दिस वुड बी 599 पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज 264 सेंटीमीटर राउंड एट द ब्रिम, ब्रिम मीन्स टॉप। ठीक है जी, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसका टॉप का जो राउंड है वो 264 सेंटीमीटर, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है आपने। सपोज दैट द बॉल इज half full of beverage. If the beverage is served in the hemispherical glasses 6 centimeter in the diameter at the top, how many people would be served? देख, सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, that would be 264 divided by 2, 132। ठीक है जी, this would be रेडियस। नाउ आपको क्या दिया हुआ है, ये राउंड है, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सो 2.22/7 इंटू आर वुड बी इक्वल टू, अच्छा ये सर्कमफ्रेंस है तो ये आ जाएगा 264। ठीक है जी, दिस इज नॉट रेडियस। नाउ आर कितना हो जाएगा 264 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, तो यहाँ 11 2 जा 22, 44, दिस इज 24। नाउ 2 12 6, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, रेडियस आ गया आपके पास 7642 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इसका वॉल्यूम, दैट वुड बी 2/3 पाई आर इज 42 क्यूब, और दिस इज हाफ फुल ऑफ बेवरेज, तो ये ध्यान रखना है आपने, इसको 1/2 जरूर करना है। टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कैसे करेंगे, 2/3 पाई, डाया कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सो दिस वुड बी 3 क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/3 पाई और पाई कैंसिल, यू वुड बी लेफ्ट विद 1/2 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। यहीं पे डिडक्ट कर दीजिए, 3 14 जा, ये भी 14 और ये 14, ये आ जाएगा 7। नाउ 14 इंटू 14 इज 196, 196 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42 63 और ये 7 आ जाएगा 1372। सो 1372 पीपल कैन बी सर्व्ड दैट बेवरेज। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।